सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 3 से पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक कविता है जो जया जादवानी जी ने लिखी हुई है। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को हुआ था और कोतमा शहडोल जो मध्य प्रदेश में है उस जगह पे जया जादवानी जी का जन्म हुआ था। जया जादवानी जी एक सकारात्मक सोच वाली महिला थीं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात जो लोग यह सोचते हैं कि यह समय अब बदल चुका है, यह सबसे खराब समय आ गया है, इस तरह से उन नकारात्मकता को दूर करने के लिए अपनी कविता के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक सोच देने का निर्णय किया है इस कविता के माध्यम से। आइए हम इस कविता के पंक्तियों को पढ़ के उनका अर्थ जानते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। आइए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। कठिन मतलब मुश्किल और तिनका लकड़ी का छोटा टुकड़ा। झड़ता मतलब गिरना, थामने पकड़ना। रेलगाड़ी मतलब जिसको आप ट्रेन भी कहते हो। गंतव्य जिस स्थान तक या जिस स्थान पर हमें पहुंचना होता है। प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार। तो कवयित्री के अनुसार भले ही हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है, लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही हैं। वो कहती हैं ये सबसे मुश्किल वक्त नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनने के लिए तिनके जमा कर रही है। वृक्ष से गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी मौजूद है। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है। अर्थात जया जादवानी जी कविता के माध्यम से एक सकारात्मक भाव देना चाहती है समाज को। आइए आगे की कविता देखिए। आगे की पंक्तियों में क्या कवयित्री कहना चाहती हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसमें वक्त का मतलब है समय, कथा मतलब कहानी, आखिरी मतलब अंतिम, हिस्सा मतलब भाग और सदियों मतलब पुराने समय से, तमाम मतलब बहुत सारे, अंतरिक्ष ब्रह्मांड और खबर मतलब समाचार। तो कवयित्री ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है। तभी वो इन पंक्तियों में कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। आज भी कोई घर पर किसी का इंतजार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है। जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिलचस्प कहानियां गूंजती रहेंगी, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा। तो कवयित्री इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें प्यार करने वाले हमारे माता पिता हैं, हमारी देख रेख करने के लिए हमारा परिवार है और अभी भी प्रकृति से प्रेम लोगों को है। अभी भी एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार लोगों के हृदय में है। तो अभी हम यह नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय है, और जब तक यह सब चीज़ें रहेंगी तब तक सबसे कठिन समय नहीं आ सकता। कवयित्री एक सकारात्मक सोच अपनी बताना चाहती है इस कविता के माध्यम से। तो कवयित्री
की जो इस कविता है, कविता का जो सार है, हम कह सकते हैं कि वह एक सकारात्मक सोच सबको देना चाहती है। आपका आज का कार्य है आपको यह कविता सुंदर ढंग से अपने हिंदी की फेयर कॉपी में करनी है और चित्र भी बनाना है।